हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट, अब आपकी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 20 है, जिसमें आपको दे रखा है एक्सपेंड करो 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। मैंने हमेशा बोला जब भी आप मेरी वीडियो को देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक को अपने सामने रखेंगे। एग्जाम्पल 20 बोला, आप अपनी बुक में तुरंत एग्जाम्पल 20 देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या लिख रहा है। वहाँ यही लिख रहा है एक्सपेंड करो 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। तो अब 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो अपना फार्मूला क्या है उसे देखते हैं। अपना जो फार्मूला था यानी कि अपनी आइडेंटिटी होती वो थी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही दे रखा है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या है, अब देखो x इज इक्वल टू है 4a, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है। अब y देखो यहाँ साइन प्लस का है और y इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का, तो आप लिखोगे माइनस का 2b। z इज इक्वल टू, यहाँ भी प्लस का साइन है लेकिन साइन यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस का, तो z इज इक्वल टू माइनस का 3c। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे x का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि माइनस के 2b का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी कि माइनस के 3c का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू है 4a, y की वैल्यू है माइनस का 2b, इसी के साथ में प्लस 2, y की वैल्यू है माइनस का 2b और z की वैल्यू है माइनस का 3c प्लस 2, z की वैल्यू है माइनस का 3c और x की वैल्यू है 4a। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, तो अब अगर आप देखोगे तो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस का 2b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर तो प्लस का 4b स्क्वायर। अब देखो अभी साइन नहीं लगाना कोई भी, माइनस के 3c का स्क्वायर, तो क्या मतलब होता है 3c का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि माइनस का 3c मल्टीप्लाई माइनस का 3c, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 3 या 9 c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किसका बचेगा पॉजिटिव, यहाँ पर किसका साइन हो जाएगा माइनस 3c स्क्वायर। अब देखो 4 2 जा 8, 8a और इसका मल्टीप्लाई माइनस में होगा, तो 8 2 जा 16ab, माइनस का 16ab इतने का आएगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 16ab। आगे देखो 2 2 जा 4, माइनस का 4b और माइनस के 4b का मल्टीप्लाई माइनस के 3c में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12bc, लेकिन प्लस का, यहाँ भी साइन प्लस का है, प्लस 12bc। अब देखो 3 2 जा 6, माइनस का 6 और 4, 6 4 जा 24 यानी कि माइनस का 24ac, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24ac। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है, जो आपका एग्जाम्पल 20 में बोल रखा था एक्सपेंड करना है किसको, 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर, तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये आपको दे रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 में बोल रहा है फैक्टराइज करो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x बाई माइनस 2yz प्लस 4xy। ये अगर आप देखोगे तो ये जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या है उसका x प्लस वाई प्लस जेड का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे ही रखा है और आपको कहाँ जाना है इस एक्सपेंडेड फॉर्म से x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल में x y दे रखे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये आपको क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca,
ये आपको दे रखा है और आपको जाना कहाँ है यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप आइडेंटिटी में, मैंने आपको आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड से डिनोट किया था। ठीक है, यही फॉर्मूला जेड से, एक्स वाई और जेड से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, क्यों यहाँ पर एक्स वाई जेड दे रखा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने ए बी सी ले लिया है। ठीक है, तो आपको ये आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे, ये चीज़ आपको दे रखी होती थी, आप यहाँ से ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते थे। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे ही रखी है, आपको जाना कहाँ, यहाँ से इस वाली जगह पे। ठीक है, कैसे जाएंगे, अब a का स्क्वायर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर है तो इसे मैं a का स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस b का स्क्वायर, b के स्क्वायर क्या करेगा, y का स्क्वायर, तो ये y का होल स्क्वायर हो सकता है, प्लस c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, तो ये z का होल स्क्वायर हो सकता है। अब प्लस, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को समझना है, यहाँ पे लिख रहा है माइनस का 4x बाई, ये किसके इक्वल होता है, 2ab के। ठीक है, यहाँ तो साइन प्लस का होता है लेकिन यहाँ साइन माइनस का लग रहा है, इसका मतलब है या तो a की वैल्यू माइनस में होगी या b की वैल्यू माइनस में होगी, पता नहीं कौन सी वैल्यू होगी, लेकिन a या b में से कोई एक वैल्यू माइनस की होगी। आगे लिख रहा है माइनस का 2yz, यानी कि ये किससे बना है, 2bc, यानी कि अब या तो b की वैल्यू माइनस में होगी या c की वैल्यू माइनस में होगी, तभी यहाँ पर माइनस आया। लेकिन इसके अगला क्या लिख रहा है, प्लस 4xy, ये किससे बना है, 2ca, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इट मीन्स ये c और a दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में तभी प्लस आए, यानी कि c और a की वैल्यू तो कन्फर्म हो गई कि वो पॉजिटिव है। इसका मतलब देखो यहाँ भी 2ab, यानी यहाँ भी b पार्ट है, और ये क्या बना है, 2bc से बना है, तो यहाँ भी b पार्ट है, इसका मतलब b जो होगा उसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर y के आगे जरूर नेगेटिव लिख रहा होगा, क्यों, जब माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तब तो y का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है माइनस का y। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, तो 2 2 जा 4, 4xy, लेकिन माइनस का, देखो ये रहा माइनस का 4xy है ना। इसके बाद में प्लस 2bc, तो 2bc के लिए 2, b की वैल्यू क्या है माइनस का y और c की वैल्यू क्या है z, चेक कर लो, तो 2yz लेकिन माइनस का, 2yz माइनस का, प्लस 2c की वैल्यू क्या है z और a की वैल्यू क्या है 2x। तो देखो 2 2 जा 4xz, 4xz, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये वैल्यू a दे रखी है, ये वैल्यू b दे रखी है, ये वैल्यू c दे रखी है, तो a क्या है 2x, b क्या है माइनस का y और c क्या है z। तो यहाँ से हम यहाँ पर पहुँच गए, इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हम यहाँ पर आ गए, तो 2x यहाँ पर इसे इज इक्वल टू करके लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसके स्क्वायर का ये मतलब होता है। हो गया, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 21 है वो जाता है कंप्लीट। ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, आइडेंटिटी 6। आइडेंटिटी 6 में क्या दे रखा है, x प्लस वाई का क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। आपको या तो ये फॉर्मूला दिख जाएगा या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक और होता है। ठीक है, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखा होगा, आप देखोगे इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब इस 3xy का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और 3xy का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3xy का स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है, और इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी 6 होती है x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, और इसी को अगर आप देखोगे
कि यहाँ पे दे रखा है x माइनस वाई का क्यूब, ये आपकी है आइडेंटिटी 7। आइडेंटिटी 7 में क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का क्यूब, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, या आप इसे लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस के 3xy का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का 3x² y, और इसका माइनस 3xy का मल्टीप्लाई माइनस वाई में होगा तो प्लस 3xy का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हम करेंगे एग्जाम्पल 22। अब एग्जाम्पल 22 में आपको क्या दे रखा है, तो आपको लिख रखा है वहाँ पर आपकी NCERT 9th क्लास चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 22 दे रखा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको ये दे रखा है और इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3a + 4b का क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी लिखो पहले, तो x + y का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y, यही दे रखा है। अब यहाँ x किसके इक्वल है 3a के और y किसके इक्वल है 4b के, यानी कि 3a का क्यूब प्लस y क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3a, y की वैल्यू क्या दे रखी है 4b, ब्रैकेट में x की वैल्यू है 3a + 4b। तो यानी कि 3 का क्यूब क्या होगा 3 × 3 और 3 का क्यूब क्या होता है 27a क्यूब। 4b का क्यूब यानी कि 4 × 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64b क्यूब। अब इनका करो 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36ab, और इसको ऐसे लिखो 3a + 4b। ठीक है, अब देखो 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36ab का मल्टीप्लाई 3a में होगा तो 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और एक 10, a का स्क्वायर b प्लस इस 36ab का मल्टीप्लाई 4b में होगा 4 × 6 = 24, 2 4 3 = 12 और 2 14 ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला वाला पार्ट। ओके, अब इसका देखोगे, इसका एक सेकंड पार्ट भी आपको दे रखा है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको 5p - 3q का क्यूब। ये क्या होता है, इसका मतलब a - b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a - b। a की वैल्यू किसके इक्वल है 5p के और b की वैल्यू किसके इक्वल है 3q के। ठीक है, अब देखो a का क्यूब यानी कि 5p का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू है 5p, b की वैल्यू है 3q, 5p - 3q। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125p3, ये हो जाएगा 27q3 माइनस 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45p3 ब्रैकेट में 5p - 3q। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 125p3 माइनस 27q3 माइनस के 45pq का मल्टीप्लाई 5p में होगा तो आपका आंसर आएगा 225p² और माइनस 45pq का मल्टीप्लाई माइनस के 3q में होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 135pq का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले सेकंड वाले पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 22 जो होता है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल की खासियत यह है कि सबसे पहले मैं बेसिक्स बातें कराता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ और उसके बाद में फिर मैं एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो
आपका इससे जो है आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी खासी हो जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं डेली कम से कम एक वीडियो तो 9th क्लास पर ज़रूर डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू।